पिताश्री, आज भरे राज दरबार हम आपसे कुछ कहने आए। छोटी मुंह और बड़ी बात, हो सके तो हमारी गुस्ताखी को माफ किया जाए। के माँ की सखी पिता जे बढ़ी जा रही, के माँ की सखी पिता जे बढ़ी जा रही, और देख लीजिए बहन का ये क्या हाल है, देख लीजिए बहन का। आपका भेद नहीं खो दिखाई पिता, पिताजी आपका भेद नहीं खोपी खाई पिता, खींच रेखा बहन की लिया खाल है, खींच रेखा बहन की। पिताश्री, हम आज आपसे पूछते हैं, आपकी इतनी बड़ी रियासत है और इस रियासत में कई कर्मचारी हैं, यहां तक कि कपड़े धोने वाले, चौका बर्तन करने वाले, पानी भरने वाले। अगर सारे कर्मचारी हैं तो ये माँ ये हमारी बहन को पानी भरने के लिए पटघर पर क्यों भेजा, कपड़े धोने के लिए पटघर पर क्यों भेजा? क्या ये कर्मचारी जितने हैं सिर्फ आराम की तनख्वाह लेते ही काम करना नहीं चाहते? अगर काम करना नहीं चाहते तो ये कर्मचारियों को रखने से क्या फायदा जिससे हमारी बहन को तकलीफ हो? हमें भरे राज दरबार न्याय चाहिए। तुम्हें ना तो सफाई देने की जरूरत है और ना अपनी बहन रेखा के पक्ष लेने की जरूरत है। मैं स्वयं रेखा से पूछ लूंगा। तुमने अपने पिता श्री से जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। सच सच मुझसे बतलाना, मैंने माँ के मरने के बाद तुझे माँ का भी प्यार दिया और पिता का भी। बताओ बेटे, तेरे भाई फूल ने जो भी कहा क्या वो सत्य है? कि हाँ पिताजी, न मैंने कुछ खता है क्या, भेजा पनघट पर ये घड़ा। रास्ते में मुझे एक ठोकर लगी और मैं संभल ना सकी, टूट गया ये घड़ा। महारानी पुष्पावती पति देवता होता है, पति परमेश्वर होता है।
पति भगवान होता है और नारी, नारी क्या होती है? नारी के कई रूप हैं, कितने रूप हैं, शायद तुमने कल्पना भी ना किया होगा। अरे तेरे पिताश्री अगर जन्म देने के पश्चात तुझे मार देते तो शायद तू अपने कुल परिवार पर कलंक का धब्बा लगाती। नारी तो लक्ष्मी को कहते हैं और यकीनन तुमने दूसरा रूप भी दिखा दिया। अगर नारी लक्ष्मी को कहते हैं तो लक्ष्मी कहते हैं चंचला को, और चंचला कहते हैं बच्चलन को, बच्चलन कहते हैं कुल्टा को, और कुल्टा कहते हैं फिर छिना। सोलह श्रृंगार का नाटक करने वाली बच्चलन बदतमीज औरत, तेरा असली रूप मैंने देख लिया। अरे नारी तो सीता थी जिसने भगवान राम के साथ 14 वर्ष वन में बिता दिए। अरे नारी तो सावित्री थी जिसने यमराज से अपने पति के प्राण को मार लिए। अरे तू तो नारी के नाम पर एक बददुआताप है। बस अपनी जिह्वा को लगाम दे और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। खफा हो गया करे जाओ, पूछू बतलाओगी? तो किसके कहने से पनघट पर तुमने और भेजा इसे? किसके कहने? किसके कहने से पनघट पर भेजा इसे? और ये अपने कपड़े स्वयं क्यों न धुलवा लिया? और माता है जा कि डायन कोई और जीते जी खा गई तू। अरे बेहया जो भेजा इसे? किसको? रेखा को। कहाँ? पनघट पर पानी लाने के लिए। इस घर में नौकर नहीं है। पनघट पे बिटिया को? अरे दैया, अरे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, एक तो हमार बिटिया नयनहीन और दूजे हम कितनी बेदर्द हो जावे कि अपनी बिटिया का हम पनघट में भेजब। हे भगवान, ठाढ़े गाज गिरे हम जो ऐसा की ना हुए। स्वामी जी, स्वामी जी, तुम्हारी कसम खाते हो हमने बिटिया के साथ बस मेरी कसम मत खाना। मैं तो तुमको वो अधिकार भी नहीं दूंगा कि तुम मरने के बाद अपने पति के मुंह में गंगा जल भी डालो। तुम तो उस काबिल ही नहीं हो। एक गलती पहले किया, दूसरी गलती तुमने फिर किया। मैंने बार बार समझाने की कोशिश की, बार बार मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन तुम अपनी मर्यादा की सीमा को पार करती ही चली गई। एक कहावत आज मुझे यकीनन याद आ गई कि स्वर्ण का मृग देख कर्ज सिया ने किया, बात रघुवीर की उसने मानी नहीं। थोड़ी सी जिद के कारण और सुनो प्यार भी भारी दुखाए सिया को उठानी पड़ी। आज तुमने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। रुक जाओ महाराज, सारी गर्मी हमारे ऊपर ना उतारो।
पहले सोच समझ लियो तब हंसना चलाए। खूब सहा, बाकी क्या रह गया? खूब सहा तुम्हारे हंटर। हम जब कही थे कि हम नहीं भेजा, हम नहीं भेजा। ये झूठ बोल रही है। क्या मैं झूठ बोलती हूँ? बिल्कुल तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा, मेरे बच्चे कभी जिंदगी में मुझसे झूठ नहीं बोला। हम नहीं भेजे, हम नहीं भेजे। तुमने भेजा है? हमने नहीं भेजा। नहीं भेजा? हमने नहीं भेजा। अच्छा, कसम खाएगी तू? हाँ, तुम्हारी कसम। मेरी नहीं, मेरी नहीं। जितने 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा है, सोच किस तरह तेरी माँ ने कल्पना किया होगा जब तू उसके उदर में रही होगी। सोच वो समय, और कसम खा तू उस अपनी माँ की जिसकी कोख में तू 9 महीना रही। हाँ, हमारी मरियम्मा की कसम। सही कह रही है। हाँ, मरियम्मा की कसम। मरी अम्मा की नहीं, अभी तेरी माँ जिंदा है, मरी नहीं है। हरामखोर जो झूठ बोलता है वो सबसे पहले कसम खाता है, समझे? जो झूठ बोलता है वो सबसे पहले झूठ बोलने के लिए कसम का सहारा लेता है। और तुमने मुझसे पहले ही कसम का सहारा लिया। उसी वक्त मैं समझ गया कि ये औरत कसम बार बार कर रही है। इसका मतलब ही है झूठ बोल रही है। इंसान की दूसरी भी गलती माफ की जाती है। आज तेरी दूसरी भी गलती माफ करते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। जिस लड़की के साथ तूने बर्ताव किया है, जाके उसी लड़की से तू माफी मांग। जा। वो तुझे माफ कर देगी, मैं तुझे माफ कर दूंगा। और इससे पहले कि मेरे आंखों में क्रोध आवे, फौरन जा करके उसके पैरों में सर रख करके माफी मांग ले। अभी तो मैं तुझे समझा रहा हूं, तुझे मैंने मारा ही नहीं है। अगर मैं मार दूंगा तो तू अस्पताल में ही रहेगी, घर में नहीं। बिटिया, जौन हम गलती की ना, हमारा गलती माफ करो। आज के बाद अच्छा माफी मांग रही, कोर्ट मांग रही हो? मैं तुमसे नहीं बात करती। माफी मांग रही बिटिया,
हमार गलती माफ करो। अब ऐसी गलती हम कबो न करबे। पुत्री एक समय अपनी माँ के लिए और दे दे, मेरे कहने से ही नहीं माफ कर दो। महाराज सब कुछ तो हो गया, अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया। लेकिन एक बात सुन लो, चलते चलते मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बोलिए। क्या अब की, अरे अब की कई 6 महीना नहीं आऊबे। ये तुम्हारी भूल है। तुम 6 महीने नहीं, तुम 1 सेकंड के लिए इस महल से बाहर नहीं जाओगी। 6 महीने की कल्पना तो तुम्हारी केवल सोच है। अरे अब की कई 6 महीना नहीं आऊबे। अरे कौन उतरा, अरे समझा लिया भाई मन का, तो पता चल जाई है बलम का। तो बलम मोरे कहने में रही हो, या तो बच्चों को लेकर रहो और या तो मुझको लेकर रहो। अब फैसला होगा। या तो बलम मोरे कहने में रही हो, कन्ना बेच के झुलनी गढ़ई हो। या तो बलम मोरे कहने में रही हो, कन्ना बेच के झुलनी गढ़ई हो। अरे नागी दीवानी में करबे मुकदमा। हाँ तुम्हारे नागी दीवानी में करबे मुकदमा। बलम का तो पता चल गई है बलम का। मारो 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 मारेंगे नहीं, तुमको छोटा छोटा करके काट डालेंगे। या तो तुम या तो हम। अब यही है। मारो। मारेंगे नहीं, अब यहाँ नहीं मारेंगे। अब तुमको हम ले चल करके छोटा छोटा काटेंगे। तुम्हारी वो दशा कर देंगे कि भविष्य में दोबारा तुम गलती क्या, तुम्हारी रूह सोचने में ही कांप जाएगी। महाराज और काहे लायक है ही हो, और तुम का किस लायक हो? और काहे बस बातों बात में हंटर उठा लो, बात बात पर लात मारो, गाली दो, और क्या स्वागत करोगे? और कौन सुख दिया हो हमका? बात करने की तो तमीज है, हाँ, लेकिन अकल नाम की कोई तमीज नहीं है। अकल चली अगर बुद्धि शादी को तो बीत गए, देखो अब कैसा, और आज तक पैदा ना कर सके कोई हमारे लाल। क्या है
सब कुछ तुमका तो पति काहे में शर्म आवत ही। शर्म तो तुझे आती है, अरे कहाँ थे? शर्म तो तुझे आती है, मैं अपनी औरत कहने में मुझे जानती क्यों? क्यों? तू बताती इतने साल हाँ, मैंने शादी के इस समय तेरे पिताश्री से कह दिया था कि मैंने कोई वासना की तृप्ति तेरी पुत्री के साथ बुझाने के लिए नहीं, सेजों की सैया पर विश्राम करने के लिए नहीं, तो कहा हमारा फोटो खींचेगा? हाँ फोटो खींचने के लिए ही लाया था कि ताकि तेरी ये उम्र आसानी से गुजर सके, और जिस तरह तू अपने बेटे कौशल की सेवा करती है उसी तरह तू मेरे पुत्र और पुत्री की सेवा करेगी। हमारी रियासत के लोग देख लियो, बिना पति के रहे हो, लेकिन ऐसा ना वर चुनो। ऐसे तो अच्छे बिना पति से। पिताश्री, आज इस माँ ने सारी मर्यादों को ताक पर रखा। क्या रह गई आपकी इज्जत और क्या रह गई हमारी सोची? जो हमने सोचा था वो हुआ नहीं, और बात कहां से ही कहां चली गई। नहीं अफसोस हो रहा है। नहीं, इतिहास का वो पन्ना जब पलट करके देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा, धर्म किए से धन घटे और पाप किए से कभी कुल तर जाए, और माता पिता की सेवा करे तो भरी जवानी मां मर जाए। धर्म हरिश्चंद्र ने किया था तो बच्चों को, परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, धन घट गया था। रावण ने सीता का हरण करके, किसी स्त्री का हरण करके पाप किया था तो भगवान के हाथ पूरा परिवार तर गया था। श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा किया तो भरी जवानी में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो कभी कभी धर्म के रास्ते पर चलने के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। मैं तुम्हारा पिता हूं पुत्र, जब तक इस संसार रूपी सागर में मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हें और रेखा को वचन देता हूं कि अपनी जान की बाजी लगाकर अंतिम क्षणों तक हम तुम्हारे साथ। पिताश्री, हम आपके जज्बात को समझते हैं, हमें मालूम है कि आप हमारे लिए क्या सोचते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं पिताश्री। लेकिन क्या करें, इस माँ से भाई और बहन इतना विचलित है ना, इतना परेशान है कि हम कुछ कह नहीं सकते। पिताश्री, हमारी बात छोड़ो, अगर ये माँ हमारे ऊपर जुल्म ढाती तो हंसते हंसते ये फोन से उस जुल्म को स्वीकार करता। लेकिन इस बेचारी अंधी का क्या दोष, जिसने दुनिया देखी नहीं, उसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा अत्याचार क्यों करती? क्या चाहती है ये? पुत्र, तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, कोई भी उत्तर मेरे पास नहीं है पुत्र। वक्त का पहिया कब किधर घूम जाए इसे किसी ने देखा नहीं है पुत्र। सही कहते हो पिताश्री। बस विश्वास, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन के साथ महल आने का प्रयास कीजिए। बहन, क्या तेरी तकदीर है? ये ऊपर वाला कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी ओर से? आखिर हम लोगों से गुनाह क्या हुआ
जो इतना बड़ा जुल्म सह रही हूँ कि रब ने भी मुझ पे मेरी बहन के रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। रब ने भी मुझ पे सारे जहां का गमी सारे जहां का गमी हमको दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। रब ने भी मुझ पे हाँ भैया हेलो ऐसा करम ऐसा हर आदमी को मत दे। ओ अरे भैया कौशल बोलो क्या बात है। दारू पी रहे हो का यार? शराब यही तो अपनी जिंदगी है। अच्छा कब पियो कब पियो? पिएगा तू भी? नहीं हमें का नहीं पी। ना ये शराब है, ये शराब नहीं है। हाँ न ये शराब है न ये शबाब है। मैं हूँ एक शराबी, मेरी जिंदगी खराब है। यही कहो यार। वो साला बुढ़ा, बुढ़ा? अरे वही साला जो हम अपने आप को हमारा बाप कहलाता। अरे वो तुम्हारा बाप है, तुम कहा साला बुढ़ा? बाप? हाँ अरे साला हरामखोर, मेरे दारू के लिए पैसा देने से इनकार करता है। अगर हमारी मां ना होती तो हमें दारू के लिए पैसा कौन देता? हम अभी दरबार जाकर उस ससुरे बुढ़े से अपनी दारू के लिए पैसा लेंगे। पैसा मांगो? अगर नहीं देगा तो समझ लो कि ये कौशल से बुरा और कोई नहीं होगा। सही कह। न ये शराब है न ये शराब है न ये शबाब है। मैं हूँ एक शराबी, मेरी जिंदगी खराब है। न ये शराब है न ये शबाब है। न ये शराब है न ये शबाब है। मैं हूँ एक शराबी, मेरी जिंदगी खराब। हेलो ये आ गए मनोज कुमार फर्टिलाइजर वाले। ये 50 की नोट में 10 रुपया तुमको दे रहे हैं दारू पीने के लिए। शराब के लिए? शराब पीने ला, दे रहे हैं। ला, मेरी बोतल भी खत्म हो रही है। चलो वहीं लेंगे ठीक है। और
साले बुढ़े से पैसा लेंगे।